17 ऑडिशंस के प्रोसेस थ्रू घिस घिस के बहुत मुझे नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक सब कुछ दिया है। मैं उस मुकाम पे थी जहाँ पर मुझे ऑडिशन के बिना काम मिल ही नहीं सकता था। कि आजकल एक्टर बहुत लेजी भी हो गए हैं ना। दोस्तों, बहुत ही कम मेकर्स ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको सभी को बराबर उनके साथ न्याय करते हैं, सबके साथ इस अंदाज में पेश आते हैं कि जब आप उस सीरीज़ को या उस फिल्म को देखें तो ऐसा लगे कि ये अपना सा है और उसका इम्पैक्ट इतना हो कि वो सालों तक आपके अंदर एक घर कर जाए। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ हैं गॉर्जियसली टैलेंटेड रिचा, शर्मीन और संजीदा। रिचा, जब आपको इस किरदार के बारे में बताया गया, क्या रिएक्शन था? वो पल आप बताएंगी जब आप पहली बार इसके बारे में सुना था आपने? ये वाला जो किरदार है वो सर ने बोला था कि तुम्हें सोच के लिए तुम्हें सोच के मैंने लिखा है और मैं पिक्चराइज कर रहा था कि तुम ये कर पाओगी या नहीं, मुझे लगता है तुम कर लोगी। तो इतनी सी ही हमारी बात हुई थी। बाद में हमने थोड़ी गप्पे मारी और फिर उन्होंने एक्चुअली दैट्स व्हाट हैपेंड, वी चैटेड, ही सेड चलो फिर करते हैं, बस इतना ही। और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। मुझे बहुत अच्छा एक टक्कर का डायरेक्टर जो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, आपको बहुत पुश करे एक्सीलेंट होने के लिए और पूरी अपनी जान लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका ये जो अप्रोच है वो सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि आप अभी मुझे जिस तरह से देख रहे वो किरदार में दर्द है। ऐसा लगता है आपका दिल टूटा है। मुझे ऐसा उनकी लगता लव स्टोरी के बारे में जानना है। आशीष जी, आपकी लव स्टोरी के बारे में। ऐसा लगता है आपका दिल टूटा है। नहीं, मैं एक सिनेमा लवर के तौर पे देख रहा हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत प्यार है, जैसे अरीशा के में भी है, आप सभी के में होगा। और नहीं, वो अभी सीरीज में डूबे हुए हैं इस वजह। शर्मीन, आलमज़ेब के जो किरदार है, संजीदा किरदार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट से लेके सब किरदार वैसे हैं। उसमें जब ऐसा संजीदा किरदार मिलता है तो आप कैसे उसको इस तरीके से निभाते हैं कि स्टैंड आउट कर पाए? आई थिंक एक तो बहुत अलग है, इसलिए खुद ब खुद स्टैंड आउट हो जाता है। बट एक दूसरी बात है कि आलमज़ेब और शारवन के बीच में मतलब कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, बहुत अलग अलग किस्म के इंसान हैं दोनों। तो वो संजीदा कैरेक्टर निभाने में मुझे थोड़ा मतलब मेहनत लगी मुझे थोड़ी, और थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर दी साथ साथ। बट स्टैंड आउट कैसे करते हैं वो तो डायरेक्टर के ऊपर इतना विश्वास होता है कि वो हर कैरेक्टर को निखारेंगे खुद के दायरे में, कैरेक्टर के दायरे में। तो वो संजय सर के ऊपर मतलब आंख बंद करके विश्वास करते हैं हम सब। जो हम भूल जाते हैं कि हम हमेशा बात करते हैं कि ये शो में औरतें हैं और ये फीमेल ओरिएंटेड शो है, बट औरत की इतने रूप होते हैं। और आई थिंक आलम का कैरेक्टर एक औरत का दूसरा रूप दिखा देता है दुनिया को। पहली बार जब मिले और इस कैरेक्टर के बारे में बताया था, क्या रिएक्शन था आपका? संजय सर की पूरी दुनिया फिल्म्स है, भले ही मैं उनकी भांजी हूँ, बट हम लोग बहुत मिलते हैं। बट मैं जो चीज नहीं लाना चाह रहा हूँ वो जबरदस्ती नहीं चलेगा। अब बहुत हो गया, बहुत अब मैं भी बात कर सकती हूँ उसके बारे में, बहुत लोग बात ही करते रहते हैं। बट मैं उनको वो माहौल में भी मिलती हूँ, पर्सनल लाइफ के माहौल में। उनकी पूरी जिंदगी फिल्म्स है। तो एक बार बात नहीं हुई इस कैरेक्टर के बारे में, इस रोल के बारे में। वो हमेशा ढूंढना चाहते थे कि क्या मैं ये कैरेक्टर कर सकती हूँ। मुझे बहुत इच्छा थी ये कैरेक्टर करने की और ये रोल निभाने की, बट उन्होंने मुझे पूरे मतलब 17 ऑडिशंस के प्रोसेस थ्रू घिस घिस के बहुत मुझे नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक सब कुछ दिया है। एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे एक्चुअली ये रोल निभाने का मौका मिला। उन्होंने कभी बोला नहीं अप अनटिल के कुछ 15-20 दिन बचे थे शूट के, तब मेरे को एक्चुअली मालूम पड़ा कि महीना में भी कि मुझे एक्चुअली मालूम पड़ा कि हाँ मैं ही कर रही हूँ ये रोल। बट मेरा प्रेप ऑलवेज चालू था। तो संजय सर की दुनिया में अगर आप उनकी पर्सनल दुनिया में भी रहते हो, आपको हमेशा इन ट्यून रहना पड़ता है अपने काम के साथ। एक चीज़ मैं कह सकती हूँ उस आदमी के बारे में कि वो बहुत मेहनत करते हर चीज़ के लिए, एंड उनके काम तो मैं उनको निराश नहीं कर सकती। तो होपफुली मैंने उनको जस्टिस किया है उनके लिए और अच्छा काम किया है, बस वही। जी वहीदा,
किरदार में जो रेंज है वो एक जलन भी है, प्यार भी है, दुख भी है, सब कुछ है। आपने उसमें पूरा अपना जी जान झोंक दिया है और वो चीज़ निकल के आ पा रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आपको पसंद आया। और एज एन एक्टर हमारा जॉब होता है कि हम हमारे डायरेक्टर की विजन को एग्जीक्यूट करें और हम हमारा 200% दें। तो मेरे लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग था, बट उससे चैलेंजिंग थॉट मेरे लिए ये था कि संजय सर ने कैसे सोचा कि मैं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं उस मुकाम पे थी जहाँ पर मुझे ऑडिशन के बिना काम मिल ही नहीं सकता था, यू नो, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग एंड एवरीथिंग एंड मीटिंग्स और यहाँ पर एक इंसान मुझे मिला जो हु इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर ऑफ अ कंट्री, जिन्होंने देखा कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर कर पाऊंगी। तो जब एज अ मेकर व्हेन ही शोइंग दैट ट्रस्ट इन मी एज अ एक्टर, आई थिंक आई हैव टू गिव माई 200% टू इट। तो मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक दिस इज़ वन कैरेक्टर आई एम गोना इंशाल्लाह पीपल विल लाइक इट व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी हैव क्रिएटेड टुगेदर। क्या आपने ऑडिशन I didn't audition for it. He just called me for a मैं look ये test. बोलने वाली थी कि संजय सर यूजुअली, क्योंकि मैं एडी रह चुकी हूँ, संजय सर अपने एक्टर्स को ऑडिशन नहीं करते। वो देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और फिर उसके बाद क्योंकि उनकी नज़र में क्या वो कैरेक्टर बैठ रहा है कि नहीं। आई थिंक मेरे लिए उनको, मेरा बॉडी ऑफ वर्क इनके जितना है भी नहीं, तो आई थिंक उनको देखना था कि मैं एज एन एक्टर एग्जीक्यूट कर पाऊंगी कि नहीं। एंड ऑल्सो खुद को थोड़ी तसल्ली भी देनी पड़ती है ना, वो बहुत बड़ा कदम है उनके लिए भी कि उन्होंने मुझे इस किरदार में लिया, पर वो यूजुअली ऑडिशन नहीं करते। That's the beauty of a brilliant filmmaker. He sees it in you, and I think he saw Wahida. And I'm happy only he saw right now. So ये भी बता दो कि तुमने 17 ऑडिशन दिए। हाँ, बस 17 ऑडिशन दिए। बस 17 एक साल के ऊपर। उनके दिमाग में लोगों की काबिलियत और उनका चेहरा रह जाता है अक्सर। आई फील लाइक वो उनको एक पता होता है कि ये एक्टर मैं इस तरह से पुश करके इसको यहाँ यूज कर सकता हूँ। कैसा माहौल रहता है संजय लीला भंसाली के सेट पर? मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं अब किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं पहले भी बोल चुकी, आजकल एक्टर बहुत लेजी भी हो गए हैं ना। हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये 50 का लेंस है, अब क्लोजअप लगेगा तो हम इतनी एक्टिंग कर लेंगे, बट ये सर के साथ आप नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे शरीर से, पूरी आत्मा के साथ उसमें डूबना पड़ता है, तभी तो आप कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि अब अगर संजय लीला भंसाली एक डायरेक्टर हैं जिनको पता है कि मैं आसिफ की लेगेसी को आगे लेके जा रहा हूँ, आज उनके बराबर का कोई नहीं है आसपास दूर दूर तक। अगर उनको ये बात पता है कि वो ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे, तो वो भी खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो भी बोलते हैं उस दिन कुछ बैठा नहीं था, सुर गलत लग गया था, अब दोबारा ट्राई करते हैं। वो रीशूट भी कर लेंगे, बट क्योंकि उनका खुद का स्टैंडर्ड हाई है, अगर खराब काम होता है तो भी लोग उनको ब्लेम करेंगे ना। अच्छा होगा तो लोग बोलेंगे कि वाह क्या काम निकलवा लिया, बेस्ट परफॉर्मेंस। सब बहुत सारे एक्टर्स का बेहतरीन काम उनके साथ होता है। उसकी वजह ये है कि ही हैज हाई स्टैंडर्ड्स एंड ही डजंट वांट टू कॉडल एनी एक्टर्स की लल्लो चप्पो नहीं करना चाहते कि यार बेबी के लिए जूस लाओ। उनको पता है हम सबका काम ही ऐसा है। अभी किसी को बुखार है, किसी का पीरियड आया हुआ है, आप जा रहे हो सेट पे, आप काम कर रहे हो ना। द एंड ऑफ द डे हम सब संजय लीला भंसाली के स्टैंडर्ड्स को मैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सबकी एनर्जी और सबकी मेहनत उसी दिशा में जा रही थी कि हम संजय लीला भंसाली को प्राउड बनाए। द एंड ऑफ द डे हमारा माइंड इतना प्रीऑक्यूपाइड रहता है ना सेट पे, डायलॉग्स याद करना, खूबसूरत दिखना, उस ज़माने की तहजीब पकड़ना, मतलब वो सब चीज़ें कुल मिला के हम लोग काइंड ऑफ खो जाते हैं उस माहौल में। और संजय सर भी बहुत खो जाते हैं उस माहौल में। अब ये कोई लाइट शो नहीं है जहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बीच पे पार्टी कर रहे हैं। इट्स अ वेरी हैवी शो। माहौल में जीना पड़ता है, रहना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग अपने खुद के कैरेक्टर्स के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। हम लोग संजय सर के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आपके लिए इस सीरीज के लिए मेथड क्या था, क्या प्रिपरेशन था, वो क्या तीनों बताना चाहोगे? जो प्रिपरेशन एक्टिंग के लिए थी वो मतलब उर्दू तलफ़्फ़ुज़, उसके लिए हमारे पास डिक्शन कोच थी मुनीरा मैम, और बाकी उन्होंने हर एक्टर को होमवर्क दिया हुआ था सॉर्ट ऑफ। मुझे मीना कुमारी का होमवर्क दिया था कि उनकी आवाज़, उनका बहुत बाकमाल आपने उसको निभाया। वही मैंने ऑलमोस्ट वॉइस का पिच, मैं एक प्लेलिस्ट बना के चलती थी कि वो
जिस तरह से उनकी आवाज़ में एक दर्द था, वो रिपीट करके वही टोन पकड़ के मैं अपना डायलॉग बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो इतना हसीन काम कर चुकी हैं कि उसका आधा भी हो जाएगा तो आई एम होम। बट फॉर द डांस पीस आई हैड टू नो द डांस, वो तो था ही, वो डांस के लिए सर स्ट्रिक्ट भी हैं, पर मेरे गाने में बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, तो उसके लिए मैंने मीना कुमारी को स्टडी किया, नरगिस जी को स्टडी किया, जो कई बार एक अंतरा ले लेती थी एक आंसू बहाने में, तो वो आई होप वो कम्युनिकेट हुई हो चीज़, क्योंकि वो जो रियल उसकी एक रॉनेस है, उसका जो पेन है, उसमें जो एक दर्द है, जो चीज़ें टूट रही हैं, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, यू नो आई वांटेड इट टू बी एज रियल दैट कोई देख रहा हो तो उसको धीरे धीरे हॉलन होने लगे और वो भी रोने लगे। आपके साथ तो आपके ना कैरेक्टर्स के साथ दुख बहुत देते हैं वो। रामलीला में भी पति को मार दिया, उसके साथ पूरा दुख था, इसमें पूरा, इस पे ज्यादा बात नहीं करूँ नहीं तो मेरी रियल लाइफ में पति इतने अच्छे हैं और इतनी खुशी देते हैं मुझे। भाई खड़े हैं सामने। इसीलिए शर्मीन आपका अभी मैंने भी प्रैक्टिकली बहुत तैयारी की थी, 2 साल के लिए कथक किया था, 1 साल के लिए उर्दू सीखा था मुनीरा जी से ही। बट जो एक चीज़ जो मैंने सीखा है संजय सर के साथ काम करते करते, कि जो भी सीख आप करते हो घर पे छोड़ के आ जाओ और फिर जो भी उनको उभारना है आपसे वो उभार देंगे। बट मेनली मेरे कैरेक्टर के लिए मैंने अपनी आँखों और अपनी आवाज़ पे फोकस करने की कोशिश की थी कि मैं इमोशंस अपनी आँखों से और अपनी आवाज़ से निकाल पाऊँ, और इसलिए आलम का कैरेक्टर बहुत संजीदा लगता है, बट वो इमोशंस है एंड लाइक रिचा सेड कि होपफुली ऑडियंस तक पहुँचेगी। जब आवाज़ टूटती है, जब आंखें नम हो जाती है, तो होपफुली वो सब पहुँचेगा ऑडियंस तक। संजीदा आई थिंक मेरा जो प्रेप वर्क रहा है वो सेट पर ही रहा है। एवरी डे आई डिस्कवर्ड अबाउट द कैरेक्टर वाइल शूटिंग फॉर इट, एंड आई एज एन एक्टर आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव, तो मुझे उस मोमेंट पे जब लगता है क्या करना है मैं उस पर वो करती हूँ। वर्किंग ऑन माई डिक्शन, उर्दू हमारी लैंग्वेज रही है, मतलब हमने सुना है घर पे, तो मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा शो करने का मौका मिला जहाँ पर हम उर्दू में तलफ़ुज़ है ना उसके यूज़ अच्छे से यूज़ कर पाए, और फोर्स्ड उर्दू नहीं, कि अगर आप नहीं बोल सकते उर्दू तो सर वो चेंज भी कर देते थे, कुछ भी फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए, सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। नमस्ते, मेरा नाम है शाविन सहगल मेहता। नमस्कार, मैं हूँ रिचा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।